रेसलिंग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार इन दिनों मर्डर के एक आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब इस मामले में बड़ा यू टर्न है, बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ ऐसी सूचना हाथ लगी है जिसके बाद इस मामले ने बड़ा ही तूल पकड़ लिया है और मुद्दा एक अलग ही दिशा में भाग रहा है। लंबी भागदौड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया है और अब उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया है और उनकी बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई है। जिस सुशील कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन किया, आखिर वो कैसे इन विवादों में घिरते चले गए, आइए एक नज़र डालते हैं। दरअसल रेसलर सुशील कुमार की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 4 मई 2021 को सब कुछ बदल गया। पुलिस के मुताबिक इस दिन सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया। अब सागर खुद सुशील कुमार का फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। सुशील कुमार गन पॉइंट पर अपने साथियों के साथ उसे लेकर चल दिए। सुशील और उसके साथी सागर को अगवा करके अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। इन दिनों सुशील कुमार सागर धनखड़ से फ्लैट के कब्जे को लेकर कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था। इसी गुस्से में उसने अपने साथियों को अगवा कर कुछ इतनी बुरी तरह से पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जान जैसे तैसे बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को कुछ इतनी गहरी चोटें आईं कि उसकी जान ही चली गई। बताया जा रहा है कि सागर की हत्या के पीछे सुशील कुमार पहलवान और कई बड़े क्रिमिनल गुटों के गठजोड़ भी हैं। इस मामले में एक बड़ा नाम सामने आया है और वो है सोनू महाल का। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन मृतक पहलवान सागर धनखड़ के साथ सोनू महाल भी था और पिटाई में वो घायल हो गया था। सोनू महाल दिल्ली और हरियाणा से वांटेड क्रिमिनल संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का भांजा बताया जाता है। सागर धनखड़ के साथ रहने वाले सोनू महाल पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े अपराधियों के साथ देश के जाने माने स्पोर्ट्समैन आखिर क्या कर रहे थे। आरोप है कि छत्रसाल स्टेडियम में कि रेसलर सुशील कुमार और उसके साथ आए लोगों ने सागर, काला जठेड़ी के भांजे सोनू और अमित नाम के शख्स की पिटाई करी थी। सुशील भी काला जठेड़ी के संपर्क में था, लेकिन इस झगड़े में बात बिगड़ गई। संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा का रहने वाला है और फिलहाल फरार है। अब बात करते हैं सुशील के गुट की। हमारे सूत्रों को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में सागर, अमित और सोनू की पिटाई करने के लिए सुशील कुमार के साथ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे आए थे। नीरज बवाना पर एक वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए तक का इनाम रखा था और 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार किया था। नीरज बवाना जेल से अपना गैंग चलाता है। मतलब साफ है कि सुशील कुमार के साथ अब नीरज बवाना और उसके गैंग के लोग हैं। आपको भी ये सुनकर हैरानगी हो रही होगी कि आखिर इतने प्रतिष्ठित और नामी गिरामी अंतर्राष्ट्रीय कद के स्पोर्ट्समैन ऐसे गैंगस्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब हत्याकांड के बाद मौके पर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जो नीरज बवानिया के मामा के गांव में रहने वाले एक शख्स की। दिल्ली में ज़मीन कब्जा करने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल होता है। व्यापारी ब्याज पर पैसा देते हैं और पहलवान पैसा वसूली करते हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक वेस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली में ऐसे कई व्यापारी हैं जो ब्याज पर मार्केट में पैसे देते हैं और जब कोई शख्स पैसे नहीं लौटाता है तो उसकी प्रॉपर्टी के कागजात ज़बरदस्ती या पहलवानों के दम पर व्यापारी अपने नाम लिखवाते हैं। हैरानगी बस इस बात की है कि एक ओलंपिक पदक विजेता जिसने देश विदेश में पहलवानी के दम पर अपनी पहचान बनाई, पैसे कमाए, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी कर रहा था, वो आखिर कैसे पहलवान और क्रिमिनलों के इस गठजोड़ का हिस्सा बन गया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है लेकिन जानते हैं कि असली वजह हत्या की क्या है। सुशील के फ्लैट में सागर और सोनू किराए पर रहते थे। दोनों ने फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुशील और दोस्तों ने सागर को पीटा, जिसमें सागर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सुशील फरार हो गया। एक दिन सुशील दिल्ली आया और फिर पैसे लेकर पंजाब की ओर निकल पड़ा। वो अपनी ट्रैकिंग से बचने के लिए फ़ोन नहीं रख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था उसके पीछे दिल्ली पुलिस लगी है। और आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कोई
ऐसी पुलिस नहीं है जिनको ये ट्रैकिंग वगैरह ना आती हो। ये बातें दिल्ली पुलिस के लिए रोज़ का काम है। अब आपको बता देते हैं कि सागर धनखड़ खुद सुशील कुमार का बड़ा फ़ैन और उनकी कुश्ती में देश का नेशनल जूनियर चैंपियन था। सुशील कुमार गन पॉइंट पर अपने साथियों के साथ उसे लेकर चल दिए। सुशील और उनके साथी सागर को अगवा करके अपने दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। इन दिनों सुशील कुमार सागर धनखड़ से फ्लैट पर कब्जे को लेकर कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था और इसी गुस्से में उसने अपने साथियों को अगवा कर कुछ इतनी बुरी तरह से पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन सागर धनखड़ इतना खुशनसीब नहीं था और उसकी जान चली गई। अब आपको बता देते हैं कि ये सुशील कुमार ऐसा नहीं है पैच, ये सुशील कुमार पहला पैच, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सुशील कुमार किसी विवादित मामले में उनका नाम आया है। पैच, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी विवाद में सुशील कुमार का नाम आया हो। सुशील कुमार और विवादों का पुराना रिश्ता है। आज हम पड़ताल करेंगे आखिर सुशील कुमार बार बार क्यों कांड करते हैं और कैसे बच जाते हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों, 2016 में रियो ओलंपिक से 10 दिन पहले उनके एक फेलो स्पोर्ट्समैन नरसिंह यादव, जो कि महाराष्ट्र के पहलवान थे, उनको डोपिंग में फंसाने का आरोप था। नरसिंह यादव ने उनके ऊपर आरोप लगाया सुशील कुमार पर कि सुशील कुमार ने मेरे डोपिंग टेस्ट से कुछ ही दिनों पहले मेरे खाने में कुछ दवाई मिलाई, जिसके कारण से वो डोपिंग के टेस्ट में पॉजिटिव आए और रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुए ट्रायल में पहलवान प्रवीण कुमार के साथ भी सुशील कुमार ने मारपीट करी थी और इस बात पे भी मीडिया में काफ़ी मुद्दा उठा था, लेकिन बात धीरे धीरे दब गई क्योंकि सुशील कुमार के कनेक्शंस कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं। अब 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में पहलवान जितेंद्र की आंख पर जानबूझकर मारने का आरोप था ताकि उनको टूर्नामेंट से बाहर निकाला जा सके। तो इस तरीके के तमाम विवादों से सुशील कुमार का पुराना रिश्ता है। सुशील कुमार तमाम गैंग से भी जुड़े हुए हैं। ऐसी बातें इस समय जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आशा हम भी करते हैं, हम भी सुशील कुमार को अपना आदर्श माना करते थे, लेकिन बहरहाल मामला हालांकि कोर्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुशील कुमार पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन कुछ गलतियां सुशील कुमार ने करी हैं और सुशील कुमार का जो ढीठों वाला जो रवैया है, जो अपने दबंगई का जो रवैया है, वो कुछ नया नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशील कुमार का कुछ ना कुछ तो इस मामले में हाथ है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब ये तो जांच पड़ताल के बाद कोर्ट कचहरी ही बताएगी कि आखिरकार इस मामले में सुशील कुमार बाइज्जत बरी होते हैं या नहीं। लेकिन भारत के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा नैतिक शिक्षा का ये विषय है। यदि देश आपको इतना सम्मान दे रहा है तो आपको भी अपनी छवि संभाल के रखनी पड़ेगी, चाहे सुशील कुमार हो या सचिन तेंदुलकर। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय नमस्कार।